हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इन एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC। क्या दे दिया हुआ है? एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल दे दिया हुआ है ABC। ओके, तो हमने बना दिया एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल ABC जहां पर क्या दे दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC दे दिया हुआ है। तो हम साथ में गिवन कंडीशंस भी लिखते जाते हैं। AB इज इक्वल टू AC दे दिया हुआ है। फिर क्या पूछा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। क्या दिया हुआ है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो मान के चलो ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? O पे मिल रहे हैं। तो ये हम लोग लेते हैं D, BD बाइसेक्टर हो गया एंगल बी का, CE बाइसेक्टर हो गया एंगल सी का। तो बाइसेक्टर मतलब क्या करता है, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो इसको मैं 1 लेता हूं तो 1 किससे बराबर हो जाएगा? 2 से। एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो 3 किससे बराबर हो जाएगा? 4 से। ओके, तो ये हमारा हो गया बाइसेक्टर का काम। ओके, तो गिवन में क्या आ जाएगा बताइए? एक आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज BD बाइसेक्ट्स एंगल B। BD बाइसेक्ट्स एंगल B। तो हमको इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ताकि क्या हो जाएगा, हमको समझ में आएगा कि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। और फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों? CE बाइसेक्ट्स एंगल C। ये गिवन कंडीशंस मेरे हो गए। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किधर? O पे। तो AO को ज्वाइन करो, ज्वाइन A to O। अब ये बोला ज्वाइन A to O, मैंने A to O ज्वाइन कर दिया। अब शो करने के लिए क्या बोला, OB इक्वल टू OC शो करो और AO बाइसेक्ट्स एंगल A बताओ। तो OB इक्वल टू OC हमको क्या करने के लिए दिया हुआ है? शो करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, फिगर थोड़ा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स आ गए और दिमाग में आपका डायरेक्ट क्या जाता है? कॉन्ग्रुएंसी। क्या जाता है? कॉन्ग्रुएंसी। तो OB इक्वल टू OC है। तो ध्यान दीजिए, इधर हमको बोल रहा है OB इक्वल टू OC प्रूफ करो, और ट्रायंगल्स बहुत कंफ्यूजिंग हो गए हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि आपको साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम है आपके पास। क्या? द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए मेरे को दिया हुआ है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। किसी तरीके से अगर मेरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाए तब तो मेरा काम बन गया। OB इक्वल टू OC हो जाएगा। क्यों? बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मैं कर सकता हूं ना OB इक्वल टू OC, और बनता भी है सोचने का, क्योंकि देखिए मेरे को AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, कभी भी अगर साइड इक्वल गया तो उसके पूरे एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये पूरा एंगल B विल बी इक्वल टू फुल एंगल C। अब ये बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल B विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो सीपी हम लोग फिर थ्योरम यूज करेंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो OB इक्वल टू OC क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। देखिए, तो मैं चलता हूं सॉल्यूशन में। तो मैंने क्या देखा, मेरे को OB इक्वल टू OC प्रूफ करना था इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ ट्रायंगल, क्योंकि AO बाइसेक्ट्स एंगल A भी दिया था। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड सिलेक्टिंग अ ट्रायंगल एंड प्रूविंग इट बाय कॉन्ग्रुएंसी एंड देन टेकिंग CPCT, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक थ्योरम और है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वो हम यूज करते हैं। तो हमको प्रूफ करना है एंगल, हमारा टारगेट क्या है, हमको प्रूफ करना है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है, बट मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एंगल B इक्वल टू एंगल C भी है। एंगल B इक्वल टू एंगल C है। क्यों? क्योंकि बिकॉज AB इज इक्वल टू AC है। तो मैं एंगल B से एंगल 2 में कैसे जाऊंगा? एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल B। एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल B। तो सबसे पहले मेरे को क्या प्रूफ करना है? एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो देखिए मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल भी मेंशन करना जरूरत है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC हमको क्या दे दिया? AB इज इक्वल टू AC। क्या दे दिया?
ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन था, ये क्या था मेरा, गिवन था। अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो गया विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी सी एंगल, ए बी सी एंगल किससे बराबर हो जाएगा, ए सी बी एंगल से, ए सी बी एंगल से बराबर हो जाएगा। क्यों, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया है ना। ये ट्रायंगल के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इन ए ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा इक्वल हो गया। अब देखिए मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था प्रूफ करना एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 2 में मैं इस फुल एंगल से एंगल 2 में कैसे जाऊंगा, मेरे को ए बी सी का आधा करूंगा तब मैं एंगल 2 में जाऊंगा, क्योंकि बी डी क्या था, बाइसेक्टर था। तो मैं हाफ ऑफ ए बी सी, दोनों तरफ क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो हाफ ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी की नहीं, मतलब ये दोनों एंगल मेरा इक्वल था। मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर दिया, हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को पूरा एंगल नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ यहाँ पर एंगल 2 चाहिए और यहाँ पे सिर्फ एंगल मेरे को 4 चाहिए। तो मैंने दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ। अब हाफ ऑफ ए बी सी के जगह मैं 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, क्योंकि बी डी क्या है, बाइसेक्टर है। मैं हाफ ऑफ ए सी बी के जगह, हाफ ऑफ ए सी बी के जगह मैं 3 भी ले सकता हूं और 4 भी ले सकता हूं, क्योंकि सी क्या है, बाइसेक्टर है। तो मेरे को जो रिक्वायर्ड है क्या, 2 रिक्वायर्ड है। तो मैं हाफ ऑफ ए बी सी की जगह 1 को नहीं लूंगा, क्या लूंगा, 2 को लूंगा। तो मैंने इधर ले लिया एंगल 2। हाफ ऑफ ए सी बी के जगह मैं 3 को नहीं लूंगा, मैं किसको ले लिया, 4 को ले लिया, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्रायंगल में आ जा रहे हैं। तो मैं वापस से मेरा थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने क्या ले लिया, 3 के जगह क्या ले लिया, 4 को ले लिया। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, इसको ब्लॉक में डालते हैं और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ सी। अगर मैं ट्रायंगल क्या ले लेता हूं, बी ओ सी ले लेता हूं, तो मेरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, तो उनके ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो OB इज इक्वल टू OC हो गया कि नहीं। तो इन ट्रायंगल OB BOC क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OC, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इन ए ट्रायंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अब क्या हो गया, मेरा ये तो प्रूव हो गया OB इज इक्वल टू OC। क्यों, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया था। तो हमको यहाँ पे एक इंप्लाइज साइन देना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हुआ, तो इन ट्रायंगल BOC OB विल बी इक्वल टू OC, बिकॉज इन ए ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये मेरा आ गया। सेकेंड बिट अब मेरे को प्रूव करना है। देखिए अब मेरे को OB इज इक्वल टू OC मिल गया। क्या मिल गया, OB इज इक्वल टू OC मिल गया। ऑलरेडी मेरे पास AB इज इक्वल टू AC था मेरे पास, AB इज इक्वल टू AC था मेरे पास। तो देखिए 2 साइड मिल गया मेरे को, तो तीसरा साइड क्या है, कॉमन हो जाएगा। तो मेरे को पूछा है AO बाइसेक्ट्स एंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल ढूंढता हूं AOB ट्रायंगल और AOC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा। देखिए मैं इधर रब करता हूं, तो अब हमको जो बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए बोला है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल है, वो कितना इजीली प्रूव हो जाएगा आप देखिए। तो हमको बोला है क्या, AO बाइसेक्ट्स एंगल है, तो हमको एक ट्रायंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल आपको स्मार्टली सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मेरे पास गिवन कंडीशंस क्या क्या है। AB इज इक्वल टू AC था और बाद में मेरे को क्या मिल गया, OB इज इक्वल टू OC। हमेशा याद रखिए जब बिट्स क्वेश्चंस आएंगे तो दिस बिट विल टेक द हेल्प ऑफ दिस बिट डेफिनेटली। तो 99% केसेस में सेकंड बिट विल यूज द हेल्प ऑफ फर्स्ट बिट। तो हम यहाँ पर हमको क्या मिल गया, OB इज इक्वल टू OC। अब हम देखेंगे, हमको प्रूव करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, और हम 2 ट्रायंगल ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि ये दोनों गिवन कंडीशंस भी आ रहे होंगे, ताकि हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में हेल्प मिल जाए। तो
अब मैं ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट करूंगा, देखिए मेरे को एओ चाहिए, तो एओ से अगर मेरे को ए बी लेना है तो एओ से ए बी चला गया, तो एक ट्रायंगल हो गया ए ओ बी जिसमें मेरे को ए बी भी मिल गया, ओ बी भी मिल गया, ए बी भी मिल गया, ओ बी भी मिल गया, तो ए ओ बी और ए ओ सी। तो मैं क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या हो गया मेरा गिवन, ए बी इज इक्वल टू ए सी मेरा क्या हो गया गिवन, किसका, ए ओ बी का ए बी, ए ओ सी का ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। सेकंड हम जाएंगे किसमें, देखिए ए ओ बी का ओ बी, ए ओ बी का ओ बी, ए ओ सी का ओ सी से बराबर है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड अबाउ, OB is equal to OB is equal to OC proved above। अब बच गया क्या, देखिए AOB का AB ले लिए, AOC का AC ले लिए, AOB का OB ले लिए, AOC का OC ले लिया, और AO और AO दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी AO आ रहा है और इसमें भी AO आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, AO is equal to AO, ये क्यों हो जाएगा कॉमन साइड, क्या हो जाएगा कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो गया, देखिए ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, किस लिए, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, किस लिए, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, AOB और AOC, तो CPCT में क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, मतलब क्या हो गया, ये कौन सा ए एंगल है, तो कैसे आ रहा है, देखिए BAO, BAO, देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज कितना हो जाएगा, BAO एंगल इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, CAO एंगल, क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो उससे हमको क्या पता चलेगा, तो अब क्या हो गया, देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, कौन सा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, व्हिच इंप्लाइज AO बाइसेक्ट्स एंगल A, व्हिच इंप्लाइज AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमको क्या करना था, इधर शो करना था। तो आज के वीडियो में हमने सीखा इस क्वेश्चन में किस तरीके का अप्रोच लेना है, फिगर डिफिकल्ट हो जाए तो भी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझना है कि मेरे को साइड पूछा है तो एंगल इक्वल हो जाता है, मतलब एंगल इक्वल किया तो साइड इक्वल कर सकते हैं, या साइड इक्वल दिया तो एंगल इक्वल कर सकते हैं, वो हमेशा आपको दिमाग में रखना है। तो आपको ये जो फिगर है आपके टारगेट्स में आपको देख के उसको अप्लाई करना है। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी कॉन्सेप्ट उस पर पूरा क्लियर करके देंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।